आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 में बताया गया है गारंटी के बारे में। गारंटी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस पर्पस के लिए? एक प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए या किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए थर्ड पर्सन के केस में। ठीक है, अगर जो फर्स्ट पार्टी है वो डिफॉल्ट करता है तो एक तरह से इंडेमनिटी हुआ, लेकिन दूसरे तरीके से हुआ। मतलब इसमें एक आदमी प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति से। व्यक्ति मतलब पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कहा कि मिस्टर बी फला फला काम करके देंगे और नहीं किया तो मैं करके दूंगा, या मेरी गारंटी, मेरी जिम्मेदारी है। किससे कहा? मिस्टर सी से कहा। तो ये एक तरह से एक गारंटी हो गई। ये किसने बताया? सेक्शन 126 में बताया। गारंटी जो है वो ओरल यानी वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी ऑफ गारंटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द लैंग्वेज। मतलब जो भी ये गारंटी दी गई है इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लिया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाएगा। ये डिपेंड करता है उस अग्रीमेंट की लैंग्वेज के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। पार्टीज को कनेक्ट के लिए कहा गया है। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? पहला, जो जिम्मेदारी ले रहा है, जो गारंटी ले रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है ये करके देंगे, वो उसको क्या बोल देंगे? श्योरिटी बोलेंगे, SURETY। जिसकी जिम्मेदारी ली जा रही है वो उधार करता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे। प्राइमरली उसी की जिम्मेदारी है, मतलब प्राइमरली तो उधार उसने लिया है तो प्राइमरी डेटर, प्रिंसिपल डेटर उसे बोलेंगे। और जिससे ली जा रही है, जिसको इस गारंटी का फायदा मिलने वाला है, वो कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि उधार वो दे रहा है तो वो हो गया क्रेडिटर या बेनिफिशियरी। बिफोर मूविंग ऑन, आप ये देख लीजिए कि ये जो है ये GIB पेपर 2 का मॉड्यूल बी का चैप्टर 10 है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसके बाद सेक्शन 128 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि क्या क्या लायबिलिटी हो सकती है गारंटर की को और कैसे होगी। मतलब कहने का है जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गारंटर दे दिया तो जो मेन उधार करता है प्रिंसिपल डेटर, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो को एक्सटेंसिव का मतलब है कि दोनों की मिला जुला की जिम्मेदारी। RBI ने 9 सितंबर 2014 को एक सर्कुलर में ये भी कहा था कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है और उसका पेमेंट डिफॉल्ट हो जाता है तो बिना सारी रेमेडीज, मतलब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सारी रेमेडीज इस्तेमाल किए बिना भी बैंक जो है वो गारंटर से पैसे वसूलना शुरू कर सकता है। ये भी कहा गया। ऐसा नहीं कर सकता गारंटर कि भाई आप पहले में जो मेन लोनी है, जो मेन आपका उधार करता है, उससे आप सारी रेमेडीज कर लीजिए फिर हमारे पास आइए, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल डिफॉल्टर है तो उस केस में बिना सारी रेमेडीज इस्तेमाल किए हुए भी सीधे डायरेक्ट बैंक जो है वो श्योरिटी यानी गारंटर के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और जो श्योरिटी है उसको फेवरेबल डेटर भी बोला जाता है। ये कभी कभी मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या श्योरिटी को फेवरेबल डेटर बोला जाता है ना, ऑप्शंस दे करके। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है ऐसी गारंटी जो कई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस तक चलती रहे, उसे कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस पर नहीं, मतलब बल्कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होती है। मतलब किसी ने गारंटी ली किसी के कि भाई इतने पेमेंट की गारंटी है, अब वो बिल पेमेंट हो गया, पैसा आ गया, लेकिन अगले बिल ड्यू हो गए, फिर वो बिल ड्यू हो गए तो अगले बिल ड्यू हो गए, मतलब पेमेंट होता रहा, ड्यू होता रहा हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे। तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। डेथ ऑफ श्योरिटी केस में कहा गया नॉर्मली जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है, गारंटी की डेथ हो जाती है, तो वहीं पर गारंटी भी खत्म हो जाती है। हालांकि हर केस में ये पक्का नहीं होता है कि हमेशा डेथ के साथ ही गारंटी खत्म है। कभी कभी जो लीगल हेयर्स है उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स क्या है और जो पार्टीज हैं उनका फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या इंटेंशन है। कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज और मॉडिफिकेशन किया जाता है बिना गारंटर की कंसेंट के, तो जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटर के लिए बेकार हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए डेटर और क्रेडिटर ने मिलकर आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किया और उस पर श्योरिटी यानी गारंटर के साइन नहीं है, तो फिर श्योरिटी की जिम्मेदारी वहां से खत्म हो जाएगी। अब किसकी? डेटर की जिम्मेदारी बचेगी। फोरबेरेंस टू सू के लिए कहा गया है ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी अनलेस द पार्टीज एग्रीज फॉर। मतलब कि ये कहा गया है कि मान लीजिए जो क्रेडिटर है, मतलब बैंक है, मान लीजिए उधारकर्ता से कहा, ये मतलब उस पर अपना सारा जोर नहीं दिखा पा रहा है, इन्फोर्स नहीं कर पाए, रेमेडी नहीं कर पाए, सू नहीं कर पाए, केस नहीं कर पाए, ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो गारंटर वो बच के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गारंटर की लायबिलिटी बनी रहेगी जब तक मैटर खत्म नहीं हो जाता। या तो डेटर क्रेडिटर सब इस बात पे एग्री हो जाएंगे गारंटर को अलग कर दो, तब तो अलग कर सकते हैं। सिक्योरिटी, अ सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। मतलब मान लीजिए किसी लोन में कोई, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन था, उसमें 30 लाख की कोई सिक्योरिटी लगी थी, तो उस 30 लाख का बेनिफिट जो है वो गारंटर को ही मिलेगा। मतलब सिर्फ 70 लाख पर ही गारंटर से बात होगी, 1 करोड़ पे बात नहीं होगी, चाहे उसे उस सिक्योरिटी के बारे में पता हो चाहे ना पता हो। अगर मान लीजिए किसी गलती से बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी जिसने उधार दे रखा है, जो क्रेडिटर है, उसकी गलती से वो सिक्योरिटी मिसप्लेस हो जाती है, खो जाती है, बर्बाद हो जाती है,
तो फिर जो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्रेडिटर करेगा, फिर गारंटर से मतलब नहीं है। अगर हमारे 30 लाख की जो मॉर्गेज थी वो मान लीजिए वो मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स ही खो गए बैंक से, तो किसकी जिम्मेदारी है? फिर बैंक की जिम्मेदारी है। वो 30 लाख की जो भरपाई वो बैंक करेगा, उसका क्रेडिट उसका सिक्योरिटी से मतलब नहीं है। इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द सिक्योरिटी। एक बात ये भी कही गई है कि जब भी गारंटर पैसे अदा करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो फिर प्रिंसिपल डेटर के पास इस बात की इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाती है। मतलब इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर ऑटोमेटिकली कौन हो जाता है? प्रिंसिपल के डेटर हो जाता है। सॉरी, डेटर नहीं, सिक्योरिटी हो जाता है। जो वो है आपका जो गारंटर है उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंडेमनिटी होल्डर माना जाएगा। मतलब वो कल को अपने पैसे किससे वसूल कर सकता है? प्रिंसिपल डेटर से वसूल करता है। ऐसा नहीं है कि उसने बैंक को अदा करे तो उसका नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। बैंक गारंटी के बारे में बात करें, जो टर्म बैंक गारंटी है वो भी एक तरह से गारंटी है, बशर्ते फ़र्क क्या है सिर्फ इसमें कि इसमें बैंक जो है किसी थर्ड पर्सन की गारंटी लेता है और ये कहता है अन्य पार्टी से जो मतलब किसी मान लीजिए बैंक ABC है, उसने मिस्टर एक्स की गारंटी ली और मिस्टर वाई से कहा कि मिस्टर एक्स आपको ये पेमेंट कर देंगे या ये इस परफॉर्मेंस गारंटी होती है इस तरह काम करके देंगे, इसकी गारंटी मेरी है, मतलब बैंक लेता है। ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों तरह का चलता है, ठीक है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या वो बात वो फुलफिल नहीं कर पाए मिस्टर एक्स, तो मिस्टर वाई की भरपाई कौन करेगा? बैंक करेगा, मतलब ABC बैंक जो है वो करेगा। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बैंक गारंटी केस में 3 पार्टीज होती हैं। अथवा एप्लीकेंट बोरोवर, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है जो उधार करता है वो, दूसरा बेनिफिशियरी होगा जिसको गारंटी दी जा रही, यानी बैंक जिससे कह रहा है, इस केस में मिस्टर वाई जो थे वो हो जाएंगे बेनिफिशियरी, और गारंटर बैंक तो स्वयं मिस्टर ABC बैंक है जो कि कह रहा है कि हम गारंटी लेते हैं, मिस्टर ए काम करके, मिस्टर एक्स आपको काम करके देंगे। वेरियस टाइप ऑफ बैंक गारंटी बताया गया है, 3 तरह की बताई गई हैं। पहली है फाइनेंशियल गारंटी, फिर है परफॉर्मेंस गारंटी, फिर है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी का मतलब होता है जहां पर बैंक इररिवोकेबली, मतलब एक बार गारंटी आई तो पीछे नहीं हट सकते, मतलब सलमान खान बन जाते हो आप, ठीक है। तो जहां पे बैंक इररिवोकेबली इस बात की गारंटी लेता है कि वो जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको फुलफिल करेगा। जो फाइनेंशियल गारंटी होती है वो सेम टू सेम जैसे लोन देने पर जो रिस्क होता है, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल गारंटी देने पर सेम वही रिस्क होता है। दूसरी होती है परफॉर्मेंस गारंटी। इसमें भी ये भी इररिवोकेबल अंडरटेकिंग है, जिसमें बैंक ये कहता है कि जो आपकी जो वो है प्रिंसिपल डेटर है वो फलां काम को फलां स्टैंडर्ड के हिसाब से करके देगा। मान लीजिए किसी ने कुछ ऑर्डर किया किसी को, मान लीजिए किसी कंपनी ने ने ऑर्डर किया कि हमें आप फलां साइज़ के नट बोल्ट्स बना के दीजिए, तो ये हो परफॉर्मेंस गारंटी की इतने टाइम में इस साइज़ के नट बोल्ट्स बना के देंगे, इस बात की गारंटी बैंक ले रहा है, बेनिफिशियरी जो बैंक है आपका वो जो गारंटर बैंक है। और अगर मान लीजिए जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर नहीं बना करके दे पाया तो उसके लिए भरपाई कौन करेगा? उस नुकसान की बैंक करेगा। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डिफर्ड मतलब होता है जैसे इंस्टॉलमेंट्स या डिलेड पेमेंट। तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या है कि आप किसी मान लीजिए कंपनी ने सपोज कोई मशीन ले ली 10 करोड़ रुपए की, कोई बड़ी सी, जैसे आप वो होता है ना क्रेन वगैरह होती है, कोई क्रेन ले ली बहुत बड़ी, कोई L&T ने कोई क्रेन ले ली, ठीक है। तो उसमें रूल ये है कि आप 10 से 15% अमाउंट पहले जमा कर दोगे, ठीक है। मतलब आपने वाली मान ली 1 करोड़ की वो लिया आपने, तो 15 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, बचे 85 लाख, उसको आपने इंस्टॉलमेंट में कर दिया। उन इंस्टॉलमेंट की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है कि भाई समय समय आपको इंस्टॉलमेंट मिलते रहेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट समय समय पे नहीं किए जाएंगे तो उसको पैसे की भरपाई कौन करेगा? बैंक करेगा। इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।